शेफ रेसिपीज़ की तरफ से खुशामदीद। तो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ होंगे अल्लाह की हिफाजत में होंगे। तो गाइस, आज मैं बहुत लजीज और मज़ेदार अरवी चिकन बनाने लगी हूँ। तो मेरे तरीके से अगर बनाना है तो वीडियो को फुल वॉच कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो गाइस, आज मैंने 1 kg अरवी ली है और ये देखिए गाइस, ये मैंने जो चिकन है ना, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने 1 kg चिकन ले लिया है। तो गाइस, ये अरवी ऐसी सब्ज़ी है ना कि इसके बारे में आप अगर सब मालूमात रखते हैं तो ओके है, बेस्ट है। अगर नहीं जानते तो आज आपको पता चल जाएंगी, क्योंकि मैं यहाँ पर आप ही के लिए हूँ। तो गाइस, ये जो अरवी होती है ना, इसको पकड़ने से ज़्यादा हाथों में ईचिंग हो जाती है। यानी कि जब अगर हम हर अरवी को हैंड्स लगाते हैं तो हमारे हाथों में खारिश स्टार्ट हो जाती है। तो उसके बचने के लिए गाइस, आज मैं आपको ऐसा मेथड बताऊंगी कि आप भी मेरे तरीके से करेंगे तो आपके हाथों पे ईचिंग नहीं होगी। तो मैं आपको बताती हूँ। तो गाइस, ये देखिए 1 टीस्पून साल्ट है। ये अरवी मैंने अभी वॉश नहीं की, सिर्फ इसको मैंने साफ़ किया है, इसको मैंने छील लिया है और इसमें मैं 1 टीस्पून ये देखिए मैं साल्ट शामिल करके इसको ऊपर नीचे हर तरफ मिक्स करूँगी। ऐसे करके गाइस हर तरफ जो है ये साल्ट मिक्स हो जाएगा। तो इसको अब हम अच्छी तरह से वॉश करेंगे। है कि मैं टीन एजेस में थी, मैं छोटी थी, तो मुझे नहीं पता था अरवी के मुतालिक। तो मेरी मदर जो थी वो अरवी बना रही थी, उनका सालन बना रही थी। तो अरवी जो थी उन्होंने अभी डाली थी, तो थोड़ी काफ़ी कच्ची थी अरवी। तो मुझे लगा कि अरवी पक चुकी है, तो मैंने एक अरवी निकाली और निकाल के मैंने अरवी खा ली। जैसे ही मैंने गाइस अरवी खाई, फिर तो ना पूछें जो मेरा हशर हुआ। मेरी जो ज़ुबान थी वो उस वक्त बर्न कर रही थी, जल रही थी। मुझे ऐसे महसूस हो रहा था जैसे कि मेरी ज़ुबान पे कांटे निकल आए हों और मेरी ज़ुबान पे ऐसे आग लग रही थी। तो तब मुझे पता चला कि अरवी जो है वो कभी भी कच्ची ना खाएं। तो मैं भी आपको एडवाइस करूँगी, जब मैं अरवी बनाना स्टार्ट करूँगी तो बताऊँगी कि जब अरवी आधी कच्ची हो तो कभी भी ना इसे खाएं। क्योंकि मैंने जब वो कच्ची अरवी खाई है तो उसके बाद मैंने टॉफ़ीज़ खाई, उसके बाद मैंने लेमन चखा, मैंने शुगर खाई, मैंने नमक खाया कि किसी तरह मेरी ज़ुबान से इसकी जो है ईचिंग ख़त्म हो जाए, जलन ख़त्म हो जाए। लेकिन वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो मैंने तौबा की और उधर मुझे पता चला कि कभी भी आधी कच्ची अरवी ना खाई जाए। तो जब अरवी अच्छी तरह पक जाए तो हमेशा तभी यूज़ कीजिए। अब अच्छी तरह से वॉश करेंगे। तो अगर आपके बच्चों को भी नहीं इल्म, कुछ बच्चे कच्चे आलू खा लेते हैं, तो वो अरवी को आलू समझ के अगर खा लेंगे तो ना पूछें जो आपके बच्चों के साथ होगा, जो मेरे साथ हुआ था। तो आप कभी भी इस चीज़ को से आप केयरफुल रहिए और इसे बच्चों से बचा के रखें। ये देखिए, ये मैंने इस पे अच्छी तरह से साल्ट, हर जगह साल्ट लगा लिया है। अब 5 मिनट पूरे साल्ट लगा के रखना है, उसके बाद इसे वॉश करेंगे। देखिए गाइस, अब इसको हम अच्छी तरह से वॉश करके अच्छी तरह से इसका जो है वो साल्ट निकाल के और इसको जो है हम ड्रेन करके रख लेंगे। ये ऐसे ड्राई करके रख लेंगे। तो फिर इसके बाद जो है ना, आपके हाथों पर खारिश कभी नहीं होगी। देखिए गाइस, मैंने 5 मिनट तक साल्ट लगा के रखा था और 5 मिनट पूरे बाद इसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया। इसके बाद अब आपके हाथों पे कभी भी ईचिंग नहीं होगी। तो जो मेरे तरीके से अगर आप इसको नमक लगा के वॉश करेंगे, आप पहला जो फर्स्ट स्टेप इसका ये है कि इसको मैं अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। तो मैंने घी डाला है, तो अब इसमें मैं अरवी शामिल करूँगी। में अच्छी तरह 5 मिनट फ्राई करेंगे। तो अब गाइस, अब 5 मिनट गुजर गए हैं। अब अरवी को हम डिश आउट करते हैं।
ये अरवी फ्राई हो गई है लाइट ब्राउन किस्म की और इसको मैंने डिश आउट कर लिया है। यहाँ पर गाइस ये देखिए मैंने ऑनियन लिए हैं। तो गाइस ये 3 प्याज थे जिनकी मैंने ये छोटी छोटी सी कटिंग की है। तो गाइस मेरी जो वीडियो है फूल गोभी और चिकन, फूल गोभी चिकन आलू की, उस पर आप लोगों का इतना प्यार, इतने कमेंट्स अच्छे के दिल को छू जाने वाले, और इतनी मोहब्बत मुझे आप लोगों की मिल रही है। इतने कमेंट्स आते हैं, आप लोगों के कमेंट्स ये होते हैं कि मेरे जैसी अच्छी वीडियो और कोई नहीं बना सकता। मैं बहुत अच्छी वीडियोस बनाती हूँ, बहुत अच्छी रेसिपीज़ बनाती हूँ। इसके लिए इतना प्यार, आपके प्यार के लिए, आपके अपनेपन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। तो गाइस ये देखिए ये 4 प्याज थे जिनकी मैंने छोटी छोटी सी कटिंग की है, इन्हें हम ब्राउन करेंगे। ये वही वाला घी है जिसमें हमने अरवी फ्राई की थी, उसी घी में मैंने थोड़ा और घी शामिल कर लिया है। तो अब हम जो है ये ऑनियन शामिल करेंगे। तो गाइस ये देखिए ऑनियन जो है वो ब्राउन हो रहे हैं। हमेशा याद रखिएगा वेजिटेबल्स में ऑनियन को ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करते। तो जो आपके कमेंट्स आए हैं उनके रिप्लाई मैंने दे दिए हैं। तो गाइस ये जिंजर गार्लिक की पेस्ट जो है ये मैंने बनाई है। इसमें 1 टीस्पून जो है वो जिंजर, 1 टीस्पून गार्लिक और 1 टीस्पून ऑनियन की भी पेस्ट है। 1 चम्मच ऑनियन है, 1 चम्मच गार्लिक है, 1 चम्मच जिंजर है। तो इन सब की पेस्ट बना ली है, अब वो शामिल करेंगे। देखिए प्याज उनका जो लाइट ब्राउन कलर के हो गए हैं। जो है ऑनियन, जिंजर, गार्लिक, इनको इतना ब्राउन करेंगे हम कि इनका कच्चापन ना रहे बस। तो गाइस ये 4 टमाटर मैंने ले लिए हैं और इनकी कटिंग की है, ये भी शामिल करेंगे। अच्छी सी ग्रेवी बन जाने तक हम इसे फ्राई करते रहेंगे। तो गाइस ये चिकन मैंने बोनलेस चिकन तकरीबन लिया था 1 kg, तो ये अब शामिल करेंगे। तैयार हो गई है, अब हम शामिल करेंगे चिकन को। आशी वालों का चिकन पाउडर इसमें शामिल करेंगे, इससे टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा। वन टीस्पून साल्ट शामिल करेंगे। साल्ट आप लोगों ने अगर अरवी को लगा, इसमें मैंने साल्ट कम डाला है क्योंकि साल्ट जो है वो मैंने अरवी को लगा के उसे वॉश किया था, तो अरवी को भी साल्ट लग चुका था। ये इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, तो साल्ट इसमें ज़रा कम ही डालना है। कश्मीरी लाल मिर्च शामिल करेंगे 1 टीस्पून। इससे ज़रा जो है कलर बड़ा ज़बरदस्त आता है सालन का। टेस्ट को बढ़ाने के लिए ये कड़ाही गोश्त मसाला मैं शामिल कर रही हूँ। आप ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो डालें वरना स्किप कर सकते हैं। वन टीस्पून धनिया पाउडर शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून हल्दी शामिल करेंगे। टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे। अब तमाम मसाले जो है वो मिक्स करेंगे आपस में। तो गाइस ये रोस्ट की हुई अरवी भी मैं शामिल करूंगी।
देखो कितनी अच्छी वीडियो बन रही है कि नहीं? बन रही है। अब हम इसे दम पे लगाएंगे उस वक्त तक कि जब तक ये अच्छी तरह दोनों चीज़ें चिकन और अरबी पक ना। तो गाइस अब दम पर लगाने से पहले हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। दम पे लगा देंगे। इसी जो है ये साबुत हरी मिर्ची शामिल कर देंगे। थोड़ी सी मैंने जो है साबुत हरी मिर्ची शामिल की हैं। ये पार्सले की मैंने कटिंग की थी, पार्सले भी शामिल करेंगे। और अब 15 मिनट के लिए दम दे देंगे और फिर डिश आउट करेंगे। थोड़ी सी कसूरी मेथी भी मैं शामिल करूंगी। कसूरी मेथी से ना टेस्ट में बढ़िया इजाफा हो जाएगा। और ये देखिए गाइस, ये आज ये इतनी लजीज और मज़ेदार किस्म का अरबी चिकन बनके तैयार होगा कि आप उंगलियां ही चाटते रहे। तो गाइस हमारी बड़ी ही लजीज मज़ेदार अरबी चिकन बनके तैयार है। तो अब हम इसे डिश आउट करेंगे। ही डिलीशियस और मज़ेदार किस्म का जो है अरबी चिकन बनके तैयार है। तो अब हम इसकी गार्निशिंग पार्सले से करेंगे। थोड़ा सा मैं इसमें पार्सले शामिल कर दूंगी। तो इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।